एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा सेठ था। सेठ बड़ा धार्मिक था, संत ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, यज्ञ कथाएं करता था। लेकिन जब वो संत चला गया तो उसका जो बेटा था वो पूरा अधर्मी था, क्योंकि वो कुसंगत में फंस गया था। उसके बड़े बड़े होटल थे, तो जो उसके पिताजी के गुरु थे, जैसे उसे पता चला कि जो सेठ का लड़का तो बहुत बर्बाद हो गया है, उन्होंने क्या किया, एक दिन जाकर के उसके होटल में रुके और उसके होटल में रुके तो जैसी बातचीत हुई, बोले महाराज इसका 3000 रुपये रोज के हिसाब से भाड़ा लगेगा। संत भगवान ने कह दिया ठीक है देंगे। 15 दिन रुके। अब 15 दिन का कितना, 45,000 भाड़ा हो गया। जैसे 45,000 रुपया भाड़ा हुआ तो उस दिन वो चलने लगे तो जो कर्मचारी थे बोले महाराज पैसा दो। अरे बोले हम संत महात्मा यार, हमारे पास कहां से पैसे आए तुम बताओ। जाकर के मालिक के पास सूचना भेजी कि एक संत है वो पैसा नहीं दे रहे। 15 दिन हो गए, 45,000 रुपया उनका टोटल बिल बन गया। जैसे सेठ जी आए तो वो तो क्योंकि उन्होंने तो पूरा अपना भेष पूरा बदले हुए थे ताकि ये पहचान ना सके। अरे बोले महाराज जी आपको तो देना पड़ेंगे, हम इतनी कर्मचारियों की तनख्वाह है, हमने जो ये इतना होटल बनाया, अगर आप जैसे लोग यहाँ आते रहे तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। संत ने धीरे से इशारा किया, बोले हाँ। कान में धीरे से बोले सुनो, तुम्हारा 45,000 ही बना ना? बोले हाँ। अरे बोले 45,000 छोड़ दो, हम तुम्हें स्वर्ग दिलवा देंगे। उसने मन में विचार किया, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, लोग हजारों लाखों खर्च करते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, तब स्वर्ग नहीं मिल रहा और मुझे 45,000 में स्वर्ग मिल जाएगा। बोले महाराज तो वहां आप मिलेंगे? अरे बोले मैं बिल्कुल दरवाजे पे आपको मिलूंगा, लेकिन एक चीज करना, क्योंकि ये शरीर तो तुम यहीं छोड़ जाओगे, वहां के लिए दूसरा शरीर मिलेगा। तो तुम एक काम करना, हाथ में एक सुई लेके आना, और जैसे ही तुम, 2 रास्ते हैं वहां पर, बोले एक स्वर्ग के लिए जाता है और एक नरक के लिए जाता है। तो ऐसा करना, जब तुम तिराहे पर पहुंच जाओ तो वहां से वो सुई, ऐसी सुई दिखा देना ऊपर, और जैसा ही हम देख लेंगे कि सुई, तो हम समझ जाएंगे कि वही सेठ है जिन्होंने हमारे होटल के 45,000 रुपए छोड़ दिए थे। तो बोले हम भागते हुए आएंगे, तुम्हें ले चल, लेकिन तुम्हें सुई लेके जरूर आना पड़ेगा, सुई लाना पड़ेगी तुम्हें वहां। अरे बोले कौन बड़ी बात है, सुई लेके हम आ जाएंगे। संत अपने चल दिए। अब ये बड़ी खुशी के मारे घर भागते भागते गया और पत्नी से बोला कि मैं तो 45,000 में मैंने केवल स्वर्ग पा लिया है। पत्नी बोली कैसी बात कर रहे हैं, आज तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक है? बोले हाँ, आज एक संत को 15 दिन यहाँ रुके हो गए, 45,000 रुपया बना टोटल, और उसके पास पैसे थी नहीं, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम इस संसार से सही छोड़ोगे तो हम तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे। बोले उस संत मिलेगा? बोले हाँ। और बोले फिर वहां, हाँ बोले उसने ये भी बताया, पहचान भी बताई। पहचान उसने ये बताई कि क्योंकि ये शरीर तो तुम यहीं छोड़ दोगे, और ये शरीर छोड़ दोगे तो पहचान तो हो नहीं पाएगी, इसलिए पहचान के रूप में जब आप इस संसार से शरीर छोड़ोगे तब जो है पहचान के रूप में सुई लेके आना वहां पे। और जब उस चौराहे पर जो स्वर्ग के लिए और नरक के लिए जो रास्ता जाता, उस पर चौराहे पर खड़े होकर के ऐसी तुम सुई दिखा देना, और जैसे ही हम सुई देख लेंगे तो हम पहचान जाएंगे ये वही सेठ है जिसके होटल में हम रुके थे। पत्नी ने थोड़ा सा विचार किया, चिंतन किया। अरे बोली कैसी बात कर रहे, वो संत आपको मूर्ख और पागल बना के चला गया। ये बताओ कि तुम यहां से सुई कैसे लेके जाओगे, क्योंकि सुई कैसे लेके जाओगे हमें बताओ। अब सेठ भी चिंतन करने लगा कि वास्तव में सुई हम कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर, अगर हम सोचेंगे कि हम किसी शरीर में किसी रख के ले जाएं तो ये शरीर तो यहीं नष्ट हो जाएगा, और जब शरीर यहाँ नष्ट हो जाएगा तो हम सुई कैसे लेके जाएंगे। दोनों पति पत्नी दोनों चिंतन करने लगे कि इतनी हमारी अरबों की संपत्ति है और यहाँ से हम एक सुई कैसे लेके जाएंगे, हम एक सुई लेके भी नहीं जा सकते। ऐसा दोनों मन में चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते उन्हें लगा कि सारा संसार बेकार है, इतनी धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये होटल, ये बंगला, ये मकान, ये गाड़ियां, इन पर किसी का हमारा अधिकार नहीं है। अरे यहां से हम एक सुई लेके भी नहीं जा सकते हैं, यहां से हम एक सुई लेके भी नहीं जाने का हमें अधिकार है।
इतनी संपत्ति हम किसके लिए कमाते हैं? अरे धन्य है रे संत, धन्य है संत भगवान, आज तुमने मेरी बुद्धि खोल दी, मेरी आंखें खोल दी। हम तो बड़े अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए थे। हम तो छल करके, बेईमानी करके, कपट करके धन का संग्रह करने में लगे हुए थे, लेकिन यहां से हम एक सुई भी लेके नहीं जा सकते हैं। उनकी बुद्धि पलट गई, क्योंकि संत भगवान तो उनकी बुद्धि पलटने के लिए ही आए थे। तो उन्होंने दान पुण्य करना, संत महात्माओं का भोजन करना, तीर्थ यात्राएं करना, कथा करना, यज्ञ करना इत्यादि सारे कार्य संपन्न कर दिए। और क्योंकि संत का काम है कि परहित बस जिनके मन माही, संतों का काम है कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरे परमात्मा के चरणों में कैसे आए, दूसरे भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो। संतों का तो यही स्वभाव होता है। इसलिए भैया यहां से हम एक सुई भी लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हम क्यों छल करें, क्यों कपट करें, क्यों बेईमानी करें, क्यों हम दूसरों का धन का अपहरण करें, क्योंकि सारी संपत्ति यहीं पड़ी रहेगी। यहां से हम एक सुई लेके भी नहीं जा सकते हैं।